आम नुक्ता है कि इन 5 दिनों को अमेरिका रीपोजिशनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है एंड देन देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि इस सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका या फिर ट्रंप की जो एक सोच है, ट्रंप शायद स्टॉक मार्केट्स को भी देखता है तो वो चाहता है कि ज़रा ओवर द वीकेंड कोई बड़ा एडवेंचर करे। तो अगर एक बड़ा एडवेंचरिज्म की तरफ जाया जाता है या फिर इसमें इवन एक पॉसिबिलिटी ये भी डिस्कस हो रही है कि इसराइल जो है वो स्पॉइलर का किरदार भी अदा कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप को इस जंग में से शायद निकलना पड़े क्योंकि उसकी अपनी अप्रूवल रेटिंग्स गिर रही हैं, लेकिन जंग तो एट द एंड ऑफ द डे ये इसराइल की है। तो इसराइल के रोल को आप किस तरह से देखते हैं, और ये जो एक बिग ब्लो की बात हो रही है उस पर भी आपका इनपुट लूंगा। देखिए, बिल्कुल ये प्रोपोजिशन तो सोच तो यही आती है कि 5 दिन में रीग्रुपिंग करे, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे बैठ के ये सोचता हूँ कि क्या रीग्रुपिंग करेगा। वुड एनी अदर पावर गोइंग टू जॉइन द अटैक अलॉन्ग विद ईरान? क्या कोई और मुल्क शामिल होने जा रहा है जिसके पास इससे भी बड़ा जो है वो खतरनाक असला हो? क्या नॉर्थ कोरिया अमेरिका के साथ मिल जाएगा और अटैक कर देगा? कौन सा वो बम है जो वो चलाएंगे जो अभी तक उन्होंने नहीं चलाया? बंकर बस्टर बम तो उन्होंने चला दिया अमेरिका ने, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं, F-35 उन्होंने इस्तेमाल किए, F-18 उन्होंने इस्तेमाल किए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसाइल इजराइल ने फायर कर दिए हैं। अब मेरे जहन में मतलब ये सवाल उठता है कि क्या रीपोजिशनिंग करेगा। अगर हम ये सोचे कि जी वो नए उसकी तैयारी करे, एक चीज आपने कहा दुनिया में आ रहा है इस वक्त चल रहा है 82nd एयरबोर्न डिवीजन का और मरीन यूनिट का, तो 82nd एयरबोर्न डिवीजन मैं जब एज ए मिलिट्री मैन सोचता हूँ तो वो उसको आके उसको पैराट्रूपर से आके खर्ज आइलैंड पर तो नहीं लैंड करा देगा। अगर कराएगा तो इट विल बी अ फैटल मिस्टेक, वो तो एक खुदकशी होगी। वहां तो पूरी की पूरी 82nd एयरबोर्न डिवीजन उन पहाड़ों के अंदर गर्क होकर रह जाएगा, समा जाएगा। पासदारान इकबाल और 1 लाख की जो अपना IRGC ने जो उनके साथ कर रहे हैं, सो व्हाट वुड, तो मुझे उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उसके साथ साथ जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जो खबर अंडर प्ले हो रही है कि साथ साथ वो अपने अड्डे भी खाली कर रहा है। अब इसके बाद हाँ जवाब मुझे मिलता है, तो जवाब मुझे ये आता है कि इसके बाद तो जितना कुछ इस्तेमाल कर लिया है और जितना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाइल्स, एयर पावर और डिफरेंट डायमेंशंस के हिसाब से जो कुछ कर सकते हैं, उसके बाद तो एक ही चीज रह जाती है मखदूम के वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लेगा। और वो करेगा अमेरिका तो करेगा नहीं, वो इजराइल करेगा। अगर इजराइल करेगा तो आपको पता है कि इसकी खबर तो चल रही थी, तो फिर एक ट्विटर ने भी एक मैसेज भेजा, अगर आपकी नजर से गुजरा हो, और वो डायरेक्ट डिलीवर कराया उसने वो मैसेज जो है वो नेतन्याहू को। और वो मैं नहीं कह रहा, एक इंडियन अमेरिकन आर्मी के एक बहुत अमेरिकन आर्मी में एक कर्नल साहब रिटायर्ड कर्नल जो डिफेंस एनालिस्ट है, उनको बड़ी किताबें लिखी है, बड़ी नॉलेज है उनकी, बड़ी इनसाइट की खबर रखते हैं। उन्होंने ये जॉर्ज गॉलेवे के प्रोग्राम में ये चीज डिस्क्लोज की है कि ट्विटर ने एक मैसेज भेजा है अपना नेतन्याहू को कि अगर तुमने किसी भी तरह न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ गए तो रशिया विल रिएक्ट वेरी फोर्सफुली। एग्जैक्टली। सो यही मेरे ध्यान में ख्याल आता है कि क्या ये हो सकता है, और ये हुआ तो दूसरी बात ये याद रखिएगा, इसके हिसाब से मैं जरूर देखता हूँ कि हो सकता है ये हो जाए, क्योंकि अमेरिका अगर अपने फौजी निकाल रहा है गल्फ कंट्रीज से और उनको रीपोजिशन कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्या ये तो क्योंकि अगर तो खुदा ना करे कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है और वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे आके गिरता है, तो आपको पता है उसका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो है वो कहाँ तक जाता है? जहां तक हवा जाती है वहां तक उसका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जाएगा। तो जितने बैठे हुए हैं अमेरिकन फौजी गल्फ के अंदर, वो दे विल आल्सो बी इफेक्टेड अलोंग विद द अदर पीपल। सो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी तक एक क्वेश्चन मार्क में रखती है। मुझे ये लगता है कि जो दुनिया की जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन हुई है, ग्लोबल मार्केट जिस तरह डाउन हो रही है, स्टॉक्स जिस तरह नीचे आ रहे हैं, उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर जो एक प्रेशर डेवलप हो रहा है ट्रंप के अंदर। अमेरिका में पिछले हफ्ते कोई 4 दिन पहले क्विंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे था, उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जी 58% लोग इस जंग के रिपब्लिकन मुखालिफ हैं। अभी एक नया सर्वे आया है जिसके तहत ओवरऑल पॉपुलेशन में कहा गया कि 61% लोग जो हैं दे आर अपोजिंग दिस वॉर, और 33% हैं जो कुछ ट्रंप के जो मतलब जो इस वॉर को फेवर करते हैं। देयर सर्ट पीपल हुआ, कुछ लोग हैं जो हाँ हैं। तो इसका मतलब ये कि और उसके साथ साथ जो
उनके जो डिपार्टमेंट जितने उनके अदारे हैं, जिसमें तुलसी गबार्ड का देख लें, आकाश पटेल का देख लें, उनकी जो हियरिंग, कांग्रेशनल हियरिंग हो रही है, इवन जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर की, उसके अंदर वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि क्या ईरान इमिनेंट थ्रेट था, क्या ईरान के पास बम था जिससे वो मार सकता था? तो वो तो पहले ही पेंटागन की ब्रीफिंग में पेंटागन ने बता दिया है कांग्रेस को कि जी ट्रम्प ने जो कहा था कि वो ईरान बम बना रहा है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर, वो गलत है, हमें कोई उसका प्रूफ नहीं मिला है, हमें कुछ को उसका इंटेलिजेंस सबूत नहीं मिला है। सो ऑल दीज थिंग्स तो इस तरफ लेके जाती हैं कि कोई ना कोई अमेरिकन या ट्रम्प जो है वो किसी ना किसी तरीके से कोई सीज फायर की तरफ जाना चाहता है। लेकिन जो पहले मैंने आपकी जो दो चीजें पॉइंट जी आउट की, उनके डेवलपमेंट देखना जरूरी है कि नेतन्याहू या इजराइल को किस तरह रोकेगा, किस तरह लूप में लाएगा, और ईरान का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जो बातें हैं वो तो ईरान ने और अमेरिका ने या इजराइल ने माननी है ना, तभी बात आगे चलेगी। ट्रू पाकिस्तान तो ये है कि मैसेंजर होते हुए दोनों को चीजें डिलीवर कर सकता है और एक रोल प्ले कर सकता है, जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। और ये रोल प्ले करना और इस जगह पे आना एक बहुत मैं कहूँगा अहम बात है जो पाकिस्तान ने अचीव की है। एग्जैक्ट